एंड्रॉयड कस्टम स्किन के रेस में जो ऑक्सीजन ओएस है और कलर ओएस ये सबसे टॉप पे निकल चुका है। वन यूआई को भी पीछे छोड़ने के लाइन में आ चुका है और इसके बाद हमें ओरिजिन ओएस देखने को मिलता है। इसके बाद तो बाकी अदर ओएस बस रन कर रहे हैं और अभी फिलहाल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जो कि ऑक्सीजन ओएस 16 है, जो कि हमारे मेंटेनर का नेम आपको देखने को मिल जाता है हमारे पोको के F5 के अंदर। और यहाँ पे भाई काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। और इससे पहले मैंने आपको क्या दिखाया था कि पोको F5 के लिए कलर ओएस के अपडेट आए थे और साथ साथ मी 11X के लिए भी। लेकिन आज ये ऑक्सीजन ओएस का अपडेट है और इसमें क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है, परफॉर्मेंस कैसा है, सारी चीज़ आपको यहाँ पे पता चलने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है यार, लाइक सब्सक्राइब और शेयर एंड हाइप जरूर देना। कस्टम रोम्स के जितने भी अपडेट आते हैं उन पे आपके व्यूज नहीं आते हैं, इसलिए मैं उनके वीडियोज नहीं लेकर आ रहा हूँ। तो यही कंटिन्यू रहा तो फिर आपको वीडियो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ शेयर किया करो। यहाँ पे आप देखोगे कि जो अनलॉकिंग एनिमेशन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। सबसे पहले अनलॉक करने के बाद आप देखोगे फोल्डर का कस्टमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत हो चुका है। अगर मैं कोई फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर दूँ कुछ इस तरीके से, उस पर लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से उसके शेप को चेंज करने का आपको बेनिफिट मिल जाता है और ये चीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। इतना ही नहीं, आप है जो किसी भी एप्लीकेशन पे लॉन्ग प्रेस करके उसे एक्सपेंड कर सकते हो और उसके अंदर एक्स्ट्रा शॉर्टकट अवेलेबल रहेंगे तो उस शॉर्टकट का बेनिफिट भी ले सकते हो। बस यहाँ पे आपको इस तरीके से एक्सपेंड करना है, वहाँ पे नए शॉर्टकट आपको देखने को मिलेंगे। प्लस आइकन पे टैप कर दो, जो भी आपको यहाँ पे रखना है वो आप ऐड कर सकते हो। सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट को है जो कर रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। फोल्डर का लुक भी मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेहतरीन है। बाकी आप इसके स्टाइल में भी बदलाव ला सकते हो कि कैसा आपको यहाँ पे रखना है, कैसा नहीं रखना है। और ये लार्ज फोल्डर के अंदर ही आपको चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये पहला चेंज आपको दिखाई देता है अनलॉक करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। उसका कंट्रोल सेंटर में ज़्यादा मॉडिफिकेशन तो नहीं आई है, लेकिन हाँ एडिट करने आते हो तो यहाँ पे दो टैब आपको देखने को मिलते हैं, टॉप का और एक बॉटम का। टॉप के टैब को आप कुछ इस तरीके से चाहो तो यहाँ पे कट कर सकते हो या फिर इसके ही अंदर थोड़े बहुत चेंजिंग आप ला सकते हो। जैसे कि मैं सिम को यहाँ पे कट करूँ तो ये ब्लैंक एरिया हो गया। मैं यहाँ पे कोई भी है जो एक ऑप्शन शॉर्टकट का ऐड कर सकता हूँ, जो कि आपको यहाँ पे लार्ज देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जो कि कट करके वापस आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और यूजफुल भी यहाँ पे इसे जो बना देता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप चेंजिंग ला सकते हो अपने कंट्रोल सेंटर के अंदर। बाकी आप ट्रिपल डॉट पे क्लिक करोगे, कस्टमाइज की हुई सेटिंग पे आओगे तो यहाँ पे क्लासिक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपका जो एक साथ दोनों मर्ज हो जाते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे यूज करना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो आसानी से और ये प्रॉपर काम करता है। रिसेंट भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्मूदर रिस्पॉन्स देता है और काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे वर्किंग है। साथ साथ आप देखो यहाँ पे जो जेस्चर्स है ना काफ़ी ज़्यादा टॉप पे चला जाता है और ये भाई इसके स्मूथनेस को ही दर्शाता है। साथ साथ ग्लास इफेक्ट में ये सर्च बार देखने को मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप यूनिवर्सल सर्च बार एक्टिवेट कर पाओगे और काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम कर जाता है, कोई इशू नहीं आती है। अनदर हम आते हैं सेटिंग के अंदर, तो सेटिंग का जो ईयूआई है ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे स्मूथ देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अबाउट में आपको यहाँ पे वर्जन जो कि 16.0 देखने को मिलता है, हमारे मेंटेनर का नेम, डिवाइस नेम वगैरह उसी का स्पेक्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और वर्जन हमारा एंड्रॉयड 16 पे रन कर रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो CPH2487 आपको देखने को मिल जाता है, जो कि EX01 है। बाकी कर्नल वगैरह भी आप यहाँ पे देख पाओगे। बाकी हम बैक की ओर चलते हैं तो आपको देखने को मिलता है इसका अपडेटर, जहाँ पे लेस ब्लर इफेक्ट का है। यहाँ पे आपको फेस अनलॉक से रिलेटेड है, हाई टच रिस्पॉन्स है, इनेबल 120 हर्ट्ज का ऑप्शन है, बाईपास चार्जिंग है। बट ये मैंने चेक किया और मुझे कुछ खास इसमें वर्किंग देखने को नहीं मिला। परफॉर्मेंस बूस्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे अल्टीमेट थर्मल एक्सपेंड करने का है, बट मैंने इसे ऑन नहीं किया है, नॉर्मल तरीके से टेस्ट किया है। बाकी इसका अपडेटर वगैरह है, जहाँ पे ओटी अपडेट वगैरह भी अगर दिखाई दे तो करना मत गलती से भी, अदरवाइज फ़ोन के साथ इशू आ जाएगा। बाकी यहाँ पे स्टाइल का एक ऑप्शन मिल जाता है, ये अगर आप बीटा वाला ऑप्शन ऑन कर देते हो, किधर गया भाई हमारा जेस्चर्स वगैरह, ये रहा। तो पेज कुछ इस तरीके से आपको हाफ हाफ दिखाई देता है एनिमेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये अच्छा लगा मुझे। ऐप लैंग्वेज, टाइम एंड डेट, इनपुट, बैकअप, रीसेट और बाकी तो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एआई के ही कुछ फीचर्स काम करेंगे क्योंकि ये पोर्ट वर्जन है, तो उसे इग्नोर करो। बाकी यहाँ पे बैटरी के अंदर का लुक कंप्लीटली चेंज हो चुका है, जहाँ पे 7 डेज और 24 आवर्स का लुक आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या यूज किया है वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बैटरी हेल्थ वगैरह का अंदर स्मार्ट चार्जिंग है और लिमिट वगैरह भी आप यहाँ पे जो सेट कर सकते हो अगर आप यूज करते हो तो। पर्सनली मैं यूज नहीं करता, क्योंकि भाई ऑलरेडी बैटरी हमारा आजकल कम चल रहा है और ऊपर से लिमिट सेट करके उसकी और बैटरी बैकअप को कम कर दो,
हम तो भाई पूरा यूज़ करेंगे, आप अपना यूज़ कर लेना जैसे यूज़ करना है। क्लोन का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे रिकवर का, स्पेशल का, ऐप मैनेजमेंट वगैरह का है और साथ-साथ फेस अनलॉक से रिलेटेड यहाँ पे आपको तो पता ही है क्या है, कैसे है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। बट फिंगरप्रिंट वगैरह हमारे यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग रहता है। और फेस अनलॉक की बात करें तो ये आपका इनरोल ही नहीं होगा, पार्टी तो यहाँ पे ऐड हुआ है बट भाई वो रिस्पांस नहीं दे रहा है, आई डोंट नो कैसे करेगा। बाकी ऐप लॉक और बाकी अदर नॉर्मल से ऑप्शन मिलते हैं जो कि फोटो में अक्सर डेड रहते हैं। नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे लाइव अलर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि भाई इनका मुझे सबसे ज़्यादा कूल लगा है। बाकी अदर जितने भी एंड्रॉयड स्क्रीन के जो हाइपर आइलैंड, डायनेमिक आइलैंड, ओरिजिन आइलैंड, फलाना ठिकाना है उनसे तो चलिए देखते हैं। और एक ओरिजिन ओएस का भी मुझे अच्छा लगा है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे कॉलिंग किया है और आप यहाँ पे देखोगे अगर मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो हमारा तो कॉल पैड सामने आ जाता है। बट इस तरीके से स्लाइड करूँ तो बाकी अदर ऑप्शन रहते हैं जितने भी यहाँ पे रन कर रहे हैं वो सारे आपको एक साथ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये इसे रियली में काफ़ी ज़्यादा कूल बनाता है और इसके एनिमेशन भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पे जो काम करते हैं, तो ये आपको यहाँ पे पसंद आने वाले हैं और काफ़ी रिस्पॉन्स देता है। तो ये चीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा इसे हैंडी बनाती है। बाकी यहाँ पे आपको साउंड का प्रोफाइल मिल जाता है, बेसिक से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्राइटनेस जो कि ऑटो हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। बाकी यहाँ पे अडैप्टिव टोन वगैरह है, कलर के ऑप्शन आपको मिलते हैं, रोटेशन का है, टाइम आउट वगैरह है। और यहाँ पे आप चाहो तो रिफ्रेश रेट वगैरह है जो हाई पे कर लो, अगर आपको फील होता है कि नहीं मुझे और थोड़ा सही करना है अपने रिफ्रेश रेट को तो यहाँ से कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका होम एंड लॉक कस्टमाइजेशन जहाँ पे ऑल फ्लक्स मिल जाते हैं। और बाकी यहाँ पे देखो इसके रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से दिखाई देते हैं। बाकी यहाँ पे आपको मोर कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है लाइट वगैरह का, यहाँ पे फॉन्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आइकन कस्टमाइजेशन में एक फ्लक्स नाम का थीम दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम करता है और आपके वॉलपेपर से मैच होता हुआ कलर ही ये अप्लाई करेगा पूरे आइकन के ऊपर। बाकी आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी है। बाकी ऑलवेज ऑन में आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन भी मिलता है, लेकिन आप जैसे ही इसे ऑन करते हो आपका डिस्प्ले समटाइम ब्लिंक करता है, तो ये उतना ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्सिव देखने को नहीं मिला। तो मैं कहूँगा बेटर है कि आप इसे ऑफ ही रखो, काम करता है बट बहुत इशू करता है। अगर यहाँ पे हम आते हैं जो कि हमारा वॉलपेपर सेशन है, तो यहाँ पे डिफरेंट आपको वॉलपेपर की अलग अलग कैटेगरी आपको देखने को मिल जाती है जो कि आप यूज कर पाओगे। बाकी यहाँ पे आपको ऑल फ्लक्स देखने को मिल जाता है जो कि मैंने पिछले कलर ओएस के वीडियो में आपको बता ही रखा था। तो यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे आप स्टाइल चेंज कर सकते हो, क्लॉक चेंज कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आप है जो इनके विजेट्स वगैरह भी यहाँ पे ऐड कर पाओगे, तो बहुत सारे आपको यहाँ पे विजेट्स देखने को मिल जाते हैं। वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, डेप्थ को आपको यहाँ पे ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप चाहो तो होम स्क्रीन का भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो जहाँ पे वॉलपेपर चेंज, स्टाइल चेंज, यहाँ पे कलर चेंज वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी आइकन कस्टमाइजेशन भी आप यहाँ से कर सकते हो और अपने एओडी का भी कस्टमाइजेशन यहाँ पे ऑन करके कर पाओगे। तो ये सारे कस्टमाइजेशन आपको एक सिंगल टैब से ही देखने को मिल जाता है और अलग अलग यहाँ पर स्टाइल एंड फॉन्ट्स दिए गए हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे यूज़ करना है बस सिंपल आप उसे डाउनलोड करो और अप्लाई कर लो और उसके अंदर जो भी विजेट्स वगैरह अप्लाई करने हैं वो भी आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कूल लगता है। और ये वाला पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा जहाँ पे क्लॉक के अंदर ही आपको एनिमेशंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं और हर एक टैब पे आपको विजेट्स ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम करता है और यहाँ पे जो इसका लुक है ये रियल में काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी लॉक स्क्रीन के अंदर राइट टू बैक, डबल टैप लॉक वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है जहाँ पे स्वाइप डाउन पे सेल्फ रख सकते हो या ग्लोबल सर्च बार जैसे कि ये वाला है, तो ये तो आपको पता ही है काफ़ी ओल्ड वाला लुक है। उसके बाद आप यहाँ पे चाहो तो ग्लोबल सर्च बार रख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपका सर्च बार आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को भी इनेबल करवा सकते हो। ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो आपको जो रखना है वो आप यहाँ पे रखो। बाकी एनिमेशन वगैरह आपको स्मूथ रखना है तो आप फास्ट रखना है, वो चीज़ आप कर पाओगे। और देखो यहाँ पे एनिमेशन किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, आप देख पा रहे हो ना, एनिमेशन रियल में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और इसे मैंने थोड़ा स्मूदर कर दिया है जिसकी वजह से आपको थोड़ा और भी क्लियर तरीके से एनिमेशन देखने को मिल रहा होगा। देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील कराता है। तो ये चीज़ आप यहाँ से इन्हेंस कर सकते हो स्टैंडर्ड, तो इन्हेंस में थोड़ा सा फास्ट हो जाता है लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो आप जो चाहो वो आप यहाँ पे रखो। बाकी मोर के अंदर आप यहाँ पे अपना रिसेंट चेंज कर सकते हो जो कि कुछ इस तरीके से आपको आईफोन वाला स्टैक देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप चाहो तो फ्लैट वगैरह भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और फ्लैट पे आपको हैप्टिक फील होता है हर एक टैब के रिसेंट पे, और जबकि आपका जो स्टैक्ड है इस पर आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैप्टिक्स वगैरह, क्योंकि इसका लुक ही बिल्कुल ही डिफरेंट सा है। बाकी हम बैक आते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है कनेक्ट वगैरह, मोबाइल नेटवर्क वगैरह, वाईफाई वगैरह, और ये सारे आपके बेसिक से काम करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता।
बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे गूगल का कॉन्टैक्ट और फ़ोन कॉल देखने को मिलता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डायलर वगैरह भी दिया गया है, जो कि आपको बस इसे बाय डिफ़ॉल्ट सेट करना है। उसके बाद आप इसका भी बेनिफिट ले पाओगे और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे कर पाओगे। और रही बात यहाँ पे आपका फाइल मैनेजर वगैरह, तो ये आपका प्रॉपर वर्किंग है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। इस जगह पे भी आपको स्मूथनेस देखने को मिल जाता है। हम बात करें गैलरी की, तो गैलरी भी आपको यहाँ पे लेटेस्ट वाला देखने को मिलता है, जहाँ पे आप देखो एक ग्लास इफेक्ट यहाँ पे भी ऐड किया गया है। बाकी इसके एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को एडिट करने आते हो, तो एडिटिंग के टाइम पे आपको कई सारे टूल देखने को मिल जाते हैं, एआई एडिटर वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो। बाकी यहाँ पे फाइल डॉक वगैरह भी इंप्रूव हो चुका है। बाकी जो कुछ भी आप यहाँ पे रखोगे वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बाकी आप यहाँ पे एडिट करोगे तो इसका टैब का जो लुक है, बिहेवियर है, ये भी आपको यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। अब रही बात कि भाई इसका परफॉर्मेंस रिजल्ट क्या निकल के आता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सेटअप कंप्लीट जैसे ये होता है, उसके बाद आपको यही वॉलपेपर और इतने सिस्टम डिफ़ॉल्ट ऐप देखने को मिलते हैं। बाकी आप अपने नीड के हिसाब से डाल लेना। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हमारा जो कि फ़ोटो स्टोरेज अनलॉक नहीं है, और 11 का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। साथ साथ HDR10+ का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। कॉल रिकॉर्डिंग आपकी वर्किंग रहती है, जो कि ये रहा लुक, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी डायनेमिक आइलैंड वगैरह मैंने शो कर दिया। चार्जिंग स्पीड जो कि 25 मिनट में 64% गया है, काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिल जाता है। गेमिंग के अंदर आपको यहाँ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम का सेटिंग अनलॉक मिलता है, तो ये आपके लिए एडवांटेज होने वाला है। और फिर हम अपने बैटरी ड्रॉप की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्क्रीन ऑफ जो कि 9 आवर्स का है, और बैटरी ड्रेन हमारा 3% का है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और FK में हमेशा उल्टा पुल्टा रिकॉर्ड किया करता था बाकी पोर्ट में, बट यहाँ पे इसने काफ़ी सही तरीके से काम किया है। और यहाँ पे स्टैंड बाई काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा देखने को मिला। AnTuTu स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा सही है, बैटरी ड्रॉप भी ज़्यादा नहीं और ना ही हीटिंग वगैरह है। और Geekbench रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा मुझे सही देखने को मिला। और CPU थ्रॉटल तो भाई वाह, मज़ा आ गया, क्योंकि इस डिवाइस में मैंने आपको कई बार बताया रिजल्ट अच्छे नहीं आते, बट यहाँ पे एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा सही है, जो कि 3,97,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3,10,000 है। 81 का स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। बट वहीं पे आपका सेफ्टी नेट वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट पास नहीं रहता, आपको खुद से फिक्स करना पड़ेगा। और इसमें जो Gcam दिया गया ना, इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइट कैप्चर करता है, तो आपको डिफरेंट Gcam यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि ये Gcam तो अच्छा है, बट आपको कॉन्फ़िग फाइल वगैरह लगाना पड़ेगा या फिर डिफरेंट Gcam यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे आउटपुट निकाल पाओगे। अदरवाइज जस्ट टेम्प्रोरी यूज़ का आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाता है। और भाई ये रोम मुझे रियल में पसंद आया और मैं इसे कुछ दिनों तक यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि बैटरी अच्छी मिल जाती है, कस्टमाइजेशन भी ओवरऑल सही देखने को मिलता है। और ऑक्सीजन इसका जो इस बार का स्मूथनेस है ना, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल का है, और नंबर 1 स्मूथनेस और कस्टमाइजेशन ये प्रोवाइड करता है। वहीं पे बाकी अदर OS उतने ज़्यादा फीचर्स इस बार प्रोवाइड नहीं किए हैं, जितना कि हमारा है जो ऑक्सीजन OS प्रोवाइड किया है। फिर उसका बाद ओरिजिन है, और One UI 8.5 आने वाला है, देखते हैं उसमें क्या है। और हाइपर OS तो भाई बहुत पीछे रह गया है, लेकिन साथ साथ जो हमारा नथिंग OS है, उसने भी इस बार कुछ भी नहीं दिया है। तो सभी का थोड़ा अजीबोगरीब हाल है इस बार एंड्रॉयड 16 के साथ। बट आपका क्या है ओपिनियन, आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और रही बात इंस्टॉल कैसे करना है, तो इसे आप TWRP से भी फ्लैश कर सकते हो, या फिर बैड फाइल रन करके भी फ्लैश कर सकते हो। और हाँ, आपको अगर सेटिंग के अंदर लैग देखने को मिलता है, तो एक यहाँ पे वेंडर बूट का फाइल दिया गया है, जिसे आप चाहो तो अपने रिकवरी से वेंडर बूट का ऑप्शन सेलेक्ट करके फ्लैश कर सकते हो, या फिर कमांड का यूज़ करते हुए आप फास्टफूड मोड डाल के उसे फ्लैश कर सकते हो वेंडर बूट वगैरह। तो मैं फाइल भी दे दूंगा एक्स्ट्रा, ताकि आपको अगर लैग आता है तो आप उसे फ्लैश करके फिक्स कर पाओ। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। और इंस्टॉलेशन कोई टफ वगैरह नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल सा है, तो आप इजीली कर पाओगे।